सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने घंटी नहीं बजाई है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपके लिए आपकी खबरें आपके नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। तो ये है आज के मुख्य समाचार। यूएई सरकार ने ऐलान किया है एक स्टिमुलस यानी सपोर्ट पैकेज तकरीबन 285 बिलियन दिरहाम का अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए कोरोना वायरस महामारी के चलते। ये फंड इस्तेमाल किया जाएगा धीरे धीरे इकोनॉमी और बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप और प्रिकॉशनरी मेजर्स यानी कि जो एहतियात है वो बरतते हुए। जो सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए कोरोना वायरस महामारी के चलते, जैसे टूरिज्म, एविएशन, पेट्रोकेमिकल, रिटेल, रियल एस्टेट, इनको दिया जाएगा सपोर्ट सरकार के द्वारा इस फंड के तहत। कोरोना महामारी के चलते जहां पे काफी सारे बिजनेसेस प्रभावित हुए हैं, वहां कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन बिजनेस और फूड बिजनेसेस। और सरकार इन सेक्टर्स पे भी फोकस करना चाहती है जिससे कि इनमें हो बढ़ोतरी और रोजगार की संभावना ज्यादा बढ़े। वंदे भारत मिशन के सेकेंड फेज के अंतर्गत 11 फ्लाइट्स का अनाउंसमेंट किया गया है 6 राज्यों के लिए यूएई से। इसमें शामिल हैं तेलंगाना, उड़ीसा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ये सारी फ्लाइट्स जो हैं ये शुरू होगी मई 17 से। भारतीय दूतावास के अधिकारी श्री नीरज अग्रवाल ने कहा है कि चारों केरल के एयरपोर्ट्स पे ये फ्लाइट्स ऑपरेट की जाएंगी और अभी तक तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा भारतीयों ने रजिस्ट्रेशन किया है यूएई से ई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा। मंगलवार को 2 फ्लाइट्स ऑपरेट की गई, दुबई से कन्नूर का केरला में और मैंगलोर कर्नाटका में। और भुवनेश्वर नया डेस्टिनेशन ऐड किया गया है पहले फेज में, जो फ्लाइट ऑपरेट की जाएगी 14 तारीख को दुबई से भुवनेश्वर। ये पहली फ्लाइट होगी उड़ीसा के लिए। गौरतलब है कि काफी टाइम से जो है उड़ीसा के लोग मांग कर रहे थे एक डायरेक्ट फ्लाइट उड़ीसा के लिए यहाँ से, लेकिन इनकी मांग इतने टाइम तो मानी नहीं गई, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते इनकी ये मांग भी जो है ये मंजूर कर ली गई है। 15 और 16 को यूएई से कोई भी फ्लाइट संचालित नहीं की जाएगी और उसके बाद सीधा 17 को होगी वंदे भारत मिशन के सेकंड चरण में फ्लाइट्स का ऑपरेशन। वंदे भारत मिशन के सेकंड फेज के सारे स्केड्यूल अभी आना बाकी है, उसके ऊपर फाइनलाइजेशन चल रहा है, ऐसा कहना था श्री अग्रवाल का। गोवा के लोगों को अभी भी इंतजार है। सेकेंड फेज में भी अभी तक गोवा की फ्लाइट्स के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। गौरतलब है कि पहले फेज में अनाउंसमेंट काफी लोग सोच रहे थे लेकिन नहीं आया। दूसरे चरण में भी अभी तक कोई इसके ऊपर डिसीजन बना नहीं है। कोरोना वायरस सिचुएशन के तहत काफी सारे लोग जो हैं अभी भी यूएई में वर्कर्स फंसे हुए हैं। ऐसे ही करीबन 350 लोगों का एक ग्रुप है जो कि अलेन और अल रुवाइस में काम कर रहा था, जिसमें से तकरीबन 200 से भी ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। ये जनवरी में यहाँ पहुंचे थे और इनका प्रोजेक्ट मार्च में खत्म हो गया था। इनको सैलरी मिली मार्च तक की, जो इन्होंने वापस इंडिया भेज दी, लेकिन उसके बाद में लॉकडाउन की स्थिति ऐसी बनी है, यहाँ पे बिल्कुल अटके हुए हैं और इनके पास में अभी खाने के भी पैसे नहीं हैं। इन्हीं में से एक वर्कर अजय सिंह का कहना था कि काफी लोगों में मायूसी छाई हुई है, क्योंकि इनके एक साथी जो कि सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले थे, हेल्थ इश्यूज के चलते वो कुछ दिन पहले गुजर गए। हालांकि ये नॉन कोरोना वायरस डेथ थी, यानी ये कोरोना वायरस नेगेटिव केस था, लेकिन काफी लोगों की हेल्थ हो रही है प्रभावित और रोज कोई ना कोई जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है। इन्होंने गुहार लगाई है भारत सरकार को कि कैसे भी करके उनको देश भेजा जाए, चाहे वो जहाज हो चाहे वो फ्लाइट हो। ऐसे एक दूसरे वर्कर हैं जयेश पटेल, जो तकरीबन अपने 150 से भी ज्यादा लोगों के ग्रुप के साथ में रह रहे हैं रुवाइस में लेबर एकोमोडेशन में, और उनका कहना था कि उनके पास में बिल्कुल टिकट के पैसे नहीं है। अलग अलग राज्यों के रहने वाले सारे लोग, और भारत सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाए और कैसे भी करके वो यहाँ से उनको लेके जाए वापस भारत। स्पेशल रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स के द्वारा वैसे अधिकांश लोगों ने ऑनलाइन ई रजिस्ट्रेशन भी किया है भारतीय मिशन के साथ। यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जो कि दुबई के राजा भी हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार का मकसद केवल लोगों की हेल्थ या सेहत को प्रोटेक्ट करना नहीं है, उसके साथ साथ देश के इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था को भी जो है वो प्रोटेक्ट करना है और बचाना है इस पूरी महामारी के चलते। इसी के लिए पूरे देश को साथ में एकजुट होकर आगे आना होगा, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है। और उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया कि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो एक पूरी एमिरेट्स की टीम है और ये ही पूरी कोशिश रहेगी कोरोना वायरस के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सबको एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने काफी प्रशंसा करी शेख मोहम्मद बिन जायद, जो कि अबू धाबी के युवराज हैं और डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर हैं यूएई आर्म्ड फोर्सेस के, कि उन्होंने किस तरीके से पूरे देश को एकजुट और अपनी लीडरशिप का परिचय दिया है इस
बहुत ही कठिन वक्त में उन्होंने एक कविता भी संबोधित की शेख मोहम्मद बिन जायद के नाम। इस कविता का सारांश है कि एक मुश्किल वक्त एक लीडर एक अच्छे दोस्त की पहचान बनाता है और आप जो है हम सबको प्रोत्साहित करते हो आगे बढ़ने के लिए। दर्शकों को बताना चाहूंगा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम एक जाने माने कवि भी हैं। अरबी भाषा में काफी किताबें उन्होंने लिखी हैं और उनकी एक कविता जो पाम आइलैंड बनाया जा रहा है जेबल अली में, जो बन के तैयार हो चुका है, उसके चारों तरफ लिखी जा रही है और जो कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देगी। और इस कविता का सार है कि हर एक घोड़े पे सवारी करने वाला एक अच्छा घुड़सवार नहीं बन सकता। अच्छे घुड़सवार बनने के लिए करनी पड़ती है बहुत मेहनत और बहुत ही कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके एक वर्ल्ड लेवल का घुड़सवार होता है तैयार। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम खुद एक विश्व प्रसिद्ध घुड़सवार रह चुके हैं। उन्होंने 62 साल की उम्र में आज से 8 साल पहले वर्ल्ड की सबसे लंबी घुड़सवारी की जो रेस होती है 160 किलोमीटर लंबी, वो जीती थी ब्रिटेन में। और जब ये नंबर 1 आए थे तब नंबर 2 थे दुबई के युवराज शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखटूम और तीसरे नंबर पे थे इनके दूसरे बेटे। मंगलवार को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों ने अनाउंस किया तकरीबन 783 नए केसेस कोविड-19 पॉजिटिव के निकल के सामने आए हैं, जिनको मिला के टोटल संख्या हो गई है 19,661। 631 नई रिकवरीज भी देखी गई, जिनको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई हैं 6,012 और 2 नई मृत्यु भी दर्ज की गई पिछले 24 घंटों में, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है मृतकों की अब तक 203। अब तक देश में 15 लाख से भी ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव केसेस के लिए। बहुत ही दुखद समाचार अलेन से एक 4 साल के बच्चे जिसका नाम है वैष्णव कृष्ण दास, उनकी ब्लड कैंसर से हो गई मृत्यु शुक्रवार को अल तमाम हॉस्पिटल अलेन में। उनके पिता श्री कृष्ण दास और उनकी माता श्रीमती दिव्या जो कि पलक्कड़ केरल से हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से स्पेशल फ्लाइट्स में उनको टिकट मिले और वो उनके पार्थिव शरीर को ले जा सके केरल, जहाँ पे वो पूरे विधिवत तरीके से कर सके उनका अंतिम संस्कार। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अबू धाबी के युवराज और डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर यूएई आर्म्ड फोर्सेस के, उन्होंने ऐलान किया है कि जितने भी अमीरातीज हैं अबू धाबी में उनकी टेस्टिंग कोविड-19 की वो फ्री की जाएगी और उनके घर पे काम करने वाले जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके लिए भी ये होगी फ्री। और साथ में वो अप्रवासी रेसिडेंट्स जो कि विकलांग हैं या गर्भवती महिलाएं या जो भी 50 साल से ऊपर है या किसी भी इन्फेक्टेड या संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आया है, इन सब के लिए टेस्टिंग बिल्कुल होगी मुफ्त और ये रूल अगले हफ्ते से लागू हो जाएगा। दुबई आरटीए ने अनाउंस किया है कि 13 मई यानी बुधवार से दुबई ट्राम और जितनी भी जल परिवहन है और शेयरिंग ट्रांसपोर्टेशन है, जितनी भी शेयरिंग टैक्सीज हैं, वो सारी सर्विसेज जो हैं वो नियमित हो जाएगी और इसमें हर एक को मास्क पहनना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करना होगा। ट्राम ऑपरेट करेगी सैटरडे से थर्सडे सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक और फ्राइडे यानी शुक्रवार सुबह 10 से लेकर रात को 11 बजे तक। फुजैरा अमीरात के डिब्बा शहर में म्युनिसिपैलिटी ने आज 3 फार्मेसीज को बंद कर दिया। अवैध रूप से हैंड सैनिटाइजर्स के कीमतों में इन्होंने करी थी बढ़ोतरी। डिब्बा अल फुजैरा म्युनिसिपैलिटी के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर हसन सालिम अल यमाही ने लोगों से कहा है कि अगर आपको किसी भी कीमतों में अवैध रूप से कोई बढ़ोतरी नजर आती है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं म्युनिसिपैलिटी के इमरजेंसी नंबर पे 092443399। फुजैरा म्युनिसिपैलिटी ने कुछ ही दिन पहले 700 नकली फेस मास्क को भी जब्त किया था जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वालिटी के अनुरूप नहीं थे। शारजा म्युनिसिपैलिटी ने अनाउंस किया है कि शारजा सेंट्रल सूक जो कि गोल्ड सूक के नाम से भी बहुत मशहूर है, वो खोला जा चुका है पूरे स्ट्रिक्ट नियमों के अंतर्गत और हर प्रवेश करने वाले के टेम्परेचर चेक होंगे और जमीन पे चिन्हित किए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे चिन्ह करने के लिए। शारजा म्युनिसिपैलिटी ने लोगों से आग्रह किया है कि कृपया अपने थैले साथ में लेके आएं जब भी शॉपिंग करने के लिए निकले और कोशिश करके जब चेंजिंग रूम में जाते हैं तो कपड़े बार बार न बदलें, कॉस्मेटिक्स या कोई भी चीज़ है उसको ड्राई ना करें जिससे आप बच सके संक्रमित होने से। रासल खीमा पुलिस जनरल हेडक्वार्टर्स ने अनाउंस किया है कि टेस्टिंग सेंटर ड्राइवर्स के चालू हो चुके हैं। सेंटर पे आने वाले हर एक व्यक्ति को लेके आना होगा कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट जो कि 48 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं हो। टेस्ट सेंटर में आने वाले हर एक व्यक्ति को मास्क और ग्लोव्स पहनना अनिवार्य है। अजमान एमिरेट भी जुड़ गया है बेत अल खैर सोसाइटी के साथ मिलके 10 मिलियन लोगों को खाना खिलाने की इस मुहिम में, जो कि शुरुआत की थी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम दुबई के राजा ने, और इसके तहत करीबन 2,30,000 से भी ज्यादा जो खाना है वो मुहैया कराएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अजमान, और इसके अंतर्गत 9,000 से भी ज्यादा जरूरतमंद लोगों को रोज पहुंचाया जाएगा खाना और 1780 फूड बास्केट्स भी दिए जाएंगे और वितरित किए जाएंगे जरूरतमंद परिवारों को। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा आपसे कल नए समाचारों के साथ।
तब तक रखिएगा अपना ख्याल। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचते रहे यूएई की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे आगे।